गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो आज के दिन की शुरुआत हुई थी भाभी के हाथ के ककड़ी के चीले के साथ में, क्योंकि ठंड का मौसम है और आज थोड़ी बारिश भी हो रही थी, तो भाभी ने आज ककड़ी के चीले बनाए थे। तो आज मॉर्निंग में हम सब ने इसी का नाश्ता किया था। फिर उसके बाद में मेरी एक फ्रेंड है, उसका कॉल आ गया था। उसने बोला दीदी प्लीज़ आप मुझे लेने आ जाओ, मैं यहाँ पे बारिश में फंसी हुई हूँ बहुत टाइम से। मैंने कहा ठीक है, मैं लेने आती हूँ, क्योंकि वो थोड़े ही दूर पे थी, मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं थी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं लेने आती हूँ। तो मैं उसे लेने चली गई। और उसको यहाँ का ना ज़्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो दूसरे सिटी में रहती है और इस सिटी में वो जॉब करती है, तो उसको इतना पता नहीं। उसको सिर्फ सीधी रास्ता पता है कि यहाँ से मेरा ऑफिस आता है और यहाँ से मुझे घर जाना है, बस इतना। उसके अलावा उसको कुछ नहीं पता है। तो उसने किसी से पूछा, फिर मैंने कहा ठीक है, मैं लेने आती हूँ। और वो 1 डेढ़ घंटे से वहाँ पे थे। मैंने कहा तूने मुझे पहले कॉल क्यों नहीं किया। कहते दीदी मुझे एकदम से याद ही नहीं था। फिर मुझे एकदम से याद आया कि आप यहाँ पे रहते हो, तो मैं आपको पूछ के देखती हूँ कि आप मुझे लेने आते हो। मैंने उन्हें कैसे लेने नहीं आती। तो फिर उसके बाद मैं उसे लेने के लिए गई। वो यहाँ पे 1 घंटे से खड़ी थी, मतलब सीरियसली। उसने बोला दीदी मुझे ऐसा लगा कि बारिश रुक जाएगी, बट बारिश रुक ही नहीं रही थी। फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए। और स्तुति देखो कितने अच्छे से उसके साथ खेल रही है। और इसे ना स्तुति से मिलने की इतनी इच्छा थी ना, हमेशा बोलती थी दीदी मुझे ना स्तुति से मिलना है। तो आज उसकी वो इच्छा ना पूरी हो गई। और सच में स्तुति भी उसके साथ इतना इंजॉय कर रही थी ना, मैं क्या बोलूँ। और फिर यहाँ पे ना हम लोग देख रहे थे बारिश रुकी कि नहीं रुकी। उसको घर जाना तो और बारिश नहीं रुकी थी। फिर फाइनली बारिश रुक गई और वो घर चली गई। वो 3 घंटे यहाँ पे रुकी थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था वो 3 घंटे रुकी, क्योंकि हमने 3 घंटे में इतनी बातें की, इतना इंजॉय किया, इतनी मस्ती की ना। सच में उसके जाने के बाद मैं ना सो गई थी। और फिर उसके बाद में ना मैं उठी, और फिर इस तो अभी भी सो रही थी। मैंने कहा इसे सोने देते, क्योंकि ठंड का मौसम है, वो इधर उधर अभी होंगी, फिर बीमार पड़ जाएगी, इसलिए। फिर उसके बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई और मैंने आराम से बैठ के चाय पी। और ये देखिए मेरी दादी कैसे बैठी है। स्तुति यहाँ पे मुझसे गुस्सा थी, क्योंकि उसे ना मोबाइल चाहिए था। कह रही थी मम्मा मुझे मोबाइल दो। मैंने कहा मैं नहीं दूंगी। यहाँ पे भाभी रात के खाने की तैयारी कर रही थी। और कू यहाँ पे रो रही थी, उसे पढ़ना नहीं था। और चाची तो वही, बच्चों का वही रहता है, मोबाइल देखने बता दो, पढ़ने बिल्कुल मत बताओ। यहाँ पे मम्मी पापा जी लेटे हैं, मम्मी सब्जी तोड़ रही है और यहाँ पे भाभी रोटी सेक रही है। और ये मेरा ना फर्स्ट मिनी ब्लॉग है, मतलब इसके पहले मैंने 2 साल पहले मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। और ऐसा लग रहा है कि मैंने आज फर्स्ट टाइम फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। थोड़ा अलग, मतलब अजीब लग रहा है। थोड़ा सा दिक्कत हो रही है एडिटिंग करने में, वॉइस रिकॉर्डिंग करने में। बहुत ऐसा लग रहा है कि ठीक है, ट्राई करूँगी अपना बेस्ट देने का। और यहाँ पे मैं खाना खा रही हूँ, करेले की सब्जी है और अचार है, चटनी है, खिचड़ी है रोटी है, दाल है। तो आइए आप सब भी खाइए। और ठंड का मौसम है ना, तो थोड़ी स्किन मेरी ना ड्राई है, तो मैं ना थोड़ी सी केयर करती हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं, मैं गुलाब जल लगाती हूँ और फिर एलोवेरा जेल लगाती हूँ, बस। उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये था मेरा आज का दिन। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो थैंक यू एंड गुड नाइट, बाय।